बीरगंज नेपाल में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के हालिया बयान को लेकर विवाद काफी गहराता हुआ नजर आ रहा है। उनके बयान का विरोध कर रहे इस्लामिक संगठनों के खिलाफ अब नेपाल के कई हिंदू संगठनों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया। विभिन्न हिंदू संगठनों ने प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के पक्ष में उतरते हुए कहा कि राष्ट्रहित और हिंदू परंपराओं के समर्थन में दिया गया बयान पूरी तरीके से उचित है। प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों ने नारेबाजी की, जो गाय को खाता है वो मेरा भाई नहीं हो सकता और जो हिंदुत्व की बात करेगा वही नेपाल पर राज करेगा। वीरगंज समेत कई इलाकों में जय श्री राम के नारे भी जमकर यहाँ पर लगाए गए हैं। तो बता दें कि विश्व हिंदू परिषद नेपाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए पूरे देश में ज्ञापन सौंपते हुए सरकारी स्तर पर मुस्लिम जनसंख्या लगभग 40 लाख बताई जा रही है कि जांच कराने और इसमें जुड़े हुए घुसपैठियों पर सख्त कानून बनाने की मांग उठा दी है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि नेपाल में बढ़ रही घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। लगातार बढ़ते प्रदर्शन के बीच नेपाल के कई क्षेत्रों में हिंदू संगठन एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए हैं। संवाददाता सुबोध कुमार नेपाल से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुबोध, जिस तरीके से प्रदर्शन भी एक तरफ काफी कुछ हुआ है और हिंदू जो संगठन है वो काफी आक्रोश होते हुए नजर आ रहे हैं, कई मांगे उठाई जा रही है, क्या अपडेट है अभी? उनकी प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के बयान को लेकर वहां पे जो जिहादी संगठन, इस्लामिक संगठन ने पूरे नेपाल में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, उसी के विरोध में अब यहाँ पे काउंटर किया गया है। हिंदूवादी लोग जो विभिन्न हिंदू संगठन है, जैसे हिंदू सम्राट सेना, बीएचपी हुआ, बीएचपी विश्व हिंदू परिषद नेपाल है, जो कि अब वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के पक्ष में अब बातें बोल रहे हैं। उनका हिंदू संगठन का कहना है कि सुशीला कार्की जी के द्वारा दिए गए बयान एकदम उचित था, उसमें सभी धर्म विलंबियों की बातें की हैं, तो इसमें पुराने बातों को उन्होंने रखी है। तो इसमें बातें क्या है कि इतना अभद्र भाषा सुशीला कार्की जी को और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के एवज में पूरे वीरगंज सहित अन्य जगहों पर भी, जैसे विराटनगर हो, कपिलवस्ती हो, काठमांडू हो, सभी जगह इस तरह का अपना शांतिपूर्ण अपने हिंदू को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो 5% वाले लोग अब 20% बताकर आंदोलन करने की, इस तरह की हिंसक घटना करने की चेतावनी दे रहे हैं। तो उसके पक्ष में हम लोग 81% हिंदू क्यों नहीं हम लोग सड़क पर उतर सकते हैं। उन लोगों के विरुद्ध जिस तरह प्रधानमंत्री को नारे लगा रहे हैं मुर्दाबाद को, उन पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिर नेपाली सरकार मौन क्यों है? जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि नेपाल में इस तरीके के हिंसक प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार इस पर कुछ संज्ञान लेगी? बिल्कुल, जिस तरह से अभी सरकार ने जिस तरह से मौन रूप धारण किए हुए है, अन्य पार्टी भी जिस तरह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है या अभी विभिन्न दल हो चुके हैं जो कि वोट बैंक का राजनीति कर रहे हैं, उन राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि इन्होंने हिंदू कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो हमारे देश में रह के जो गाय का मांस खाते हैं वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं। जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वही नेपाल पर राज करेगा, उस तरह का भी नारे लग रहा है। वो भी एकदम बिल्कुल सही है। जिस हिंदू राष्ट्र में, नेपाल हिंदू राष्ट्र है, आज भी है और कल भी रहेगा। भले ही ये घुसपैठिए लोग आके वहां पे विभिन्न तरह की षड्यंत्र करे, मगर इससे कुछ होने वाला नहीं है। नेपाल में हिंदुत्व का ही कभी भी नारा रहेगा और हिंदू राष्ट्र कायम होगा। जी, बीरगंज के अलावा और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं? बिल्कुल, रौतहट से लेके कपिलवस्तु, काठमांडू, विराटनगर, जनकपुर, धनुषा, सभी जिले में लगभग आपका अब आज से विश्व हिंदू परिषद भी पूरे जिले में ज्ञापन सौंपे हैं और उन्होंने मांग की है कि इस जो नागरिकता कानून है, जो कि 20 साल पहले की नागरिकता की बात करें तो उस समय 0.5% मुस्लिम की आबादी थी। आज ये मोहतरमा आजमा खातून द्वारा 40 लाख जो बताया गया, इस पे जांच होना चाहिए। और भारत में जिस तरह SIR कानून लागू किया गया है, उसी तरह हमारे नेपाल में भी नागरिकता संशोधन बिल पास होना चाहिए और नागरिकता के ऊपर जांच कराना चाहिए। जो भी नागरिकता में जो गलत पाए जाते हैं उसको देश से घुसपैठिए को बाहर निकालना चाहिए। चलो ठीक है, सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है और अपनी मांगों को लेकर हिंदू संगठन फिलहाल ज्ञापन भी यहाँ पर सौंप रहा है और प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है।